हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और आप सबकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। तो सबसे पहले तो स्वागत है आप सबका जीएस एकेडमी हिमाचल के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। ओके स्टूडेंट, तो हिंदी साहित्य में हमारा टॉपिक जो चला हुआ है, हम कर रहे हैं हिंदी साहित्य में जो लेखन परंपरा है वो हमने कर लिया है। ठीक है, इसमें जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उनके बारे में हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे अन्य जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उनके बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा है उसका नाम था हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ओके, अब जब मैंने लेखन पद्धतियां करवाई थी वहां पर भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त है उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति अपनाई थी, है ना। तो इनके इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 का है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें डॉक्टर नगेंद्र व हरदयाल। अब देखिए, डॉक्टर नगेंद्र व हरदयाल ने संपादन किया है हिंदी साहित्य का इतिहास जो ग्रंथ है उसका। ठीक है, अब देखिए इन्होंने लिखा नहीं है, केवल संपादन किया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य व संवेदना का विकास। ठीक है, तो क्या नाम है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के इतिहास ग्रंथ का हिंदी साहित्य व संवेदना का विकास। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सारे ग्रंथ है ये आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को थोड़ी सी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को याद हो जाए। इन्हीं के नामों में आप लोगों ने क्या करना है, एक नाम ढूंढना है, न्यू मिक्स से आप लोगों को याद हो जाए, उस आधार पर मैं आप लोगों को ट्राई करवाती हूँ याद करवाने की। ठीक है, अब देखिए रामस्वरूप चतुर्वेदी है, यहाँ पर राम है। ठीक है, यहाँ पर संवेदना है, तो आपने राम के साथ संवेदना शब्द को जोड़ना है। अब जो राम भगवान थे बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति थे, इस तरह से याद रखना है इसको। ठीक है, तो जब भी पूछा जाएगा हिंदी साहित्य व संवेदना का विकास, क्योंकि अब देखिए आगे आप जितने भी पढ़ेंगे ना, हिंदी साहित्य का विकास होगा, आधुनिक हिंदी साहित्य होगा, इस तरह के ऐतिहासिक ग्रंथ होंगे। तो उनके जो इतिहासकार हैं, जो लेखक हैं, उनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, न्यूमिक्स में याद करने की ट्राई करनी है। ठीक है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग अपने हिसाब से भी कोई भी न्यूमिक्स बना सकते हैं, इनके नाम से ही आप लोगों को इनको याद करने की कोशिश करनी है। ओके, तो हिंदी साहित्य का संवेदनात्मक इतिहास है। ठीक है, संवेदनात्मक विकास। ठीक है, तो ये किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। ओके, नेक्स्ट है श्याम सुंदर दास। तो श्याम सुंदर दास के देखिए हिंदी गोविंद रत्नमाला है पहला। ठीक है, दूसरा है हिंदी भाषा का विकास और तीसरा है हिंदी भाषा एवं साहित्य। ठीक है, अब देखिए पहला क्या है? हिंदी गोविंद रत्नमाला, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, हिंदी गोविंद रत्नमाला। अब देखिए जो श्याम थे, भगवान थे, उनको रतन भी पसंद है। ठीक है, रतन पसंद है उनको, गोविंद भी उनको कहा जाता है, गोविंद से गोविंद जैसी साउंड आ रही है। ठीक है, ओके, दूसरा है हिंदी भाषा का विकास। अब देखिए हिंदी भाषा का विकास है दूसरा, और तीसरा है हिंदी भाषा एवं साहित्य। ओके, तो हिंदी भाषा का विकास किसका है? श्याम सुंदर दास का है। हिंदी भाषा एवं साहित्य किसका है? ये भी श्याम सुंदर दास का है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए एडविन ग्रिप्स। तो एडविन ग्रिप्स का है अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। ठीक है, अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। और नेक्स्ट है FEK, इनका है अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। अब देखिए नाम में सिर्फ हिस्ट्री में और स्केच में सिर्फ यही डिफरेंस है और सेम है सब कुछ इसमें। अब इसको देखो कैसे याद रखना, इन दोनों को आप लोगों ने एक साथ याद रखना है। ठीक है, FEK का क्या है? अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। अब जो हिस्ट्री है ना, माना जाता है कि हिस्ट्री जो होती है इसमें आधी चीजें फेक होती है। ओके, तो यहाँ पर देखिए FEK फेक, फेक, एफ से बनाना है आपने फ। ठीक है, फेक, FEK फेक। फेक क्या होती है? हिस्ट्री होती है। तो जब भी अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर की बात आएगी तो आप लोगों ने याद रखना कि हिस्ट्री कैसी होती है? फेक। फेक से बन जाएगा F, मतलब FEK। ठीक है, और ये आप लोगों को याद रह जाएगा, अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। जब हिस्ट्री फेक है, हिस्ट्री FEK ने लिखी है, तो अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसने लिखा है? एडविन ग्रिप्स ने ये लिखा है। ओके,
नेक्स्ट है सूर्यकांत शास्त्री। तो सूर्यकांत शास्त्री का है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। ओके, अब देखिए सूर्य है यहाँ पर और यहाँ पर विवेचन शब्द आ रहा है। अब देखिए जो सूर्य भगवान सूर्य होता है ना, सूर्य का विवेचन करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, कैसे उदय होगा, अस्त होगा, आप लोगों ने इस तरह से इसको कुछ याद करना है। सूर्य का विवेचन करना क्या होता है, कठिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो इनका है हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। अब देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद और श्याम सुंदर दास की जो इतिहास ग्रंथ है ना, वो थोड़े थोड़े मतलब उनके नाम ना थोड़े थोड़े मिलते हुए लगेंगे आप लोगों को, पर इनको आप लोगों ने क्या करना है, एक साथ लिखना है, श्याम सुंदर दास का और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जो इतिहास ग्रंथ है। ठीक है, अब देखिए श्याम सुंदर दास के इतिहास ग्रंथों के नाम है हिंदी भाषा का विकास, ठीक है, और हिंदी भाषा एवं साहित्य। और इनका क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। ठीक है, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास किसका हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। मतलब इन दोनों को मिला के इस तरह से आप लोगों ने याद रखना कि दोनों के विकास और साहित्य दोनों ही आ रहा है इसमें नीचे। ठीक है, नेक्स्ट है धीरेन्द्र वर्मा। तो धीरेन्द्र वर्मा का है हिंदी साहित्य। ओके, नेक्स्ट है डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। ठीक है, अब देखिए जो इंद्र भगवान है क्या होंगे, बहुत ही मॉडर्न हो गए आजकल, इस तरह से याद रखना है। तो जब भी हिंदी लिटरेचर पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हिंदी लिटरेचर तो आप लोगों को याद रहेगा, तो मॉडर्न शब्द से आप लोगों ने क्या याद रखना है कि इंद्र कैसे होंगे, मॉडर्न हो गए हैं। तो इंद्र से नाम आप लोगों को याद आ जाएगा, क्या नाम होगा, इंद्रनाथ मदान। ओके, नेक्स्ट है ब्रज रतन दास का। तो इनका है खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। ओके, अब देखिए ब्रज रतन दास है, खड़ी बोली की बात हो रही है, तो इसमें आप लोगों ने इस तरह से याद रखने है कि जो ब्रज है, ठीक है, ब्रज में कौन सी बोली बोली जाती है, खड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है राहुल सांकृत्या, इनका हिंदी काव्य धारा, इस पर तो मोस्ट का टिक लगा लेना आप लोग। ओके, नेक्स्ट है टिक्कम सिंह तोमर का हिंदी वीर काव्य। अब देखिए यहाँ पर वीर की बात आ रही है और यहाँ पर टिक्कम सिंह तोमर। ओके, जब भी वीर लोग युद्ध भूमि में जाते हैं तो टीका लगाया जाता है, इस तरह से याद रखना। ओके, तो नेक्स्ट है नंद दुलारे बाजपेयी का हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, इस पर भी मोस्ट का टिक लगा, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी किसका है, नंद दुलारे बाजपेयी का है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र का हो जाएगा रीति काव्य की भूमिका, ये भी बहुत ही मोस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्वनाथ त्रिपाठी का हो जाएगा हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चन सिंह है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है। और नेक्स्ट हो जाएगा सुमन राज्य का हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। ओके, तो इस वाली स्लाइड में जो भी मैंने करवाया आप लोगों को, ये तो किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं, तो इनको आप लोगों ने अपने हिसाब से याद करना है, जिस तरह से आपको अच्छा लगे। न्यू मिक्स में याद करना हो तो उस तरह करना, नहीं तो इस तरह से भी याद हो जाएगा, क्योंकि बहुत बार रिपीटेड है ये, इनमें से आधे से ज्यादा आप लोगों को भी याद ही होंगे। जिनको याद नहीं है उनको सबसे पहले ये याद करने हैं, उसके बाद ही आप लोग नेक्स्ट जो है नोट्स बनाएंगे। ओके सो आज की क्लास को मैं यही एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।